दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, जय माई की जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपके ऊपर भरपूर कृपा करें और आपके जीवन से हर एक कष्ट को समाप्त करें, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। बस यही माई से हम कामना करते हैं। मित्रों, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है जब कोई इंसान कर देता है बस यह एक काम। जी हाँ मित्रों, यह एक काम ऐसा है, इस एक कार्य को करने वाला इंसान जीवन में फिर कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके पास हर एक देवी देवता की पूरी कृपा आ जाती है। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसके द्वारा किए गए जाने अनजाने पाप कर्मों का तुरंत नाश हो जाता है। दोस्तों, यह कोई दान कर्म नहीं है या फिर ना ही कोई विशेष पूजा पाठ या अनुष्ठान है। यह इन सब से बिल्कुल अलग है और हमें पूरा विश्वास है कि आपको इस एक कार्य के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि यदि जानकारी होती तो निश्चित तौर पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी होती और आपके जीवन से कष्ट का नामो निशान तक मिट चुका होता। तो मित्रों, अब आपके मन में प्रश्न तो उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा यह कार्य है और इसके बारे में अब तक आपको जानकारी क्यों नहीं है, यानी कि आपको किसी ने बताया क्यों नहीं है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि समाज में जो बातें अक्सर चलती रहती हैं वे बड़ी ही सामान्य होती हैं, लेकिन जो सचमुच में लाभ देने वाली बातें होती हैं वे केवल साधकों के पास होती है। जिन्होंने लंबे समय तक देवी देवताओं की साधना की होती है, उन्हें ही ऐसा गुप्त और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और उन्हें कई ऐसी बातों के बारे में पता चल जाता है जिससे किसी भी इंसान के जीवन में दुख तकलीफों का अंत किया जा सकता है। जी हाँ मित्रों, तो अब सौभाग्य से आपके लिए यह स्थिति निर्मित हो चुकी है, यानी कि अब आपको हम यह विशेष ज्ञान देने वाले हैं जो कि बहुत कम लोगों को ही पता रहता है। इस एक कार्य के बारे में बताने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हम इस कार्य को करने की पूरी विधि, कैसे आपको करना है, कौन सी आपको सावधानियां रखनी है और किस समय इस कार्य को आपको करना है, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। मां भद्रकाली की कृपा से उनके द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर हम इस कार्य में पूर्ण सक्षम हैं कि आपके जीवन को खुशियों से भर सकें, आपके जीवन से कष्ट मिटा सके। बस आपको माई के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना होगा और इस वीडियो को पूरा देखना होगा। यदि आपने वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो यह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी भूल है, आपके जीवन का सबसे गलत फैसला है, क्योंकि मित्रों ऐसा ज्ञानवर्धक वीडियो रोज देखने को नहीं मिलता है और हम माई के सेवक हैं और सच्चे मन से आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपके जीवन में खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यदि इतने में भी आप धैर्य से पूरे ज्ञान को हासिल नहीं करेंगे, आधा अधूरा वीडियो देखेंगे, तो फिर आपके जीवन में खुशियां कहां से आएंगी। धैर्य तो आपको रखना ही होगा। कुछ लोग हमेशा कमेंट करते हैं, जल्दी जल्दी बता दो, सीधे बात बता दो, क्यों इतना लंबा वीडियो बनाते हैं। तो मित्रों, हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि यदि आपके पास 15-20 मिनट का समय भी नहीं है जीवन को बदलने वाले ज्ञान को हासिल करने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि के अधिकारी ही नहीं हैं, क्योंकि कामयाबी का पहला सूत्र ही यही कहता है कि कामयाब होने के लिए धैर्य सबसे अधिक अनिवार्य है। यदि आपके पास धैर्य नहीं है तो आप किसी भी कार्य को करने में पूर्ण रूप से अक्षम रहेंगे, यानी उसे नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, पूरे धैर्य के साथ आपको इस वीडियो को देखना है और जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे कोई साधारण बातें नहीं हैं, उन्हें कोई बड़ा साधक और गहरे अध्ययन करने वाला इंसान ही बता पाएगा। तो हम आपको वे बातें बताने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको सारी बातें समझने का प्रयास करना है। कुछ बातें इतनी कठिन हो सकती हैं कि वे आपको एक बार में समझ में ना आए, तो इसके लिए आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। फिर भी यदि समझ में ना आए तो हमने डिस्क्रिप्शन में धाम का नंबर दे दिया है, आप उस पर मैसेज करके यानी व्हाट्सएप मैसेज करके सीधे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण और जीवन को बदल देने वाले महान वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले माई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ, बिल्कुल जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ को पुकारता है, ठीक उसी प्रकार से जय माँ भद्रकाली कृपा करो 3 बार लिखना। मित्रों, माँ इतनी भावुक और कृपालु हैं कि यदि आपने दिल से माँ को पुकारा तो माँ आपके पास निश्चित तौर पर
आएंगी ही, कोई रोक ही नहीं सकता है। बस भाव गहरा होना चाहिए। इसी के साथ साथ मित्रों हम आपको बता दें कि 2 जून को माँ का प्राकट्य दिवस है, यानी माँ भद्रकाली का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। धाम पर विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए QR कोड को स्कैन करके थोड़ा सा अंशदान कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर फोन पे या पेटीएम करके भी थोड़ा बहुत अंशदान करके अपना स्थान निश्चित कर सकते हैं। अंशदान आप 10 रुपए से लेकर जितना आपका भाव है, आपकी क्षमता है, उतना आप कर सकते हैं। आपके द्वारा किया गया अंशदान आपके ऊपर ही खर्च किया जाएगा, यानी आपके नाम से माई को एक चुनरी, एक नारियल और श्रृंगार समर्पित कर दिया जाएगा। साथ ही होने वाले विशेष हवन अनुष्ठान में आपके नाम से आहुतियां करवा दी जाएंगी। माई के दरबार में जब आपकी अर्जी लग जाएगी तो निश्चित तौर पर जीवन में महापरिवर्तन तो आएंगे ही, कष्टों का अंत तो होगा ही। और एक बात याद रखना मित्रों कि इस विशेष दिन किए गए किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान का फल हजारों गुना बढ़कर मिलता है, क्योंकि इस दिन माई की विशेष कृपा अपने साधकों पर, अपने आराधकों पर रहती है। तो इस दिन को बिल्कुल भी मिस ना करें। विशेष जानकारियां यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। जब आप अंशदान करें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या भी लिखकर भेज दें। फिर सारा काम हमारा है और माई का है, आप निश्चिंत हो जाइए। उम्मीद है मित्रों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों आपके जीवन में अभी जो समय चल रहा है वह आपके पक्ष में है। कहने का मतलब यह है कि कोई विशेष ग्रह दशा आपको परेशान करने वाली नहीं है। बस आपको शनिदेव से थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, क्योंकि यह पूर्ण वर्ष शनिदेव को समर्पित है और आपके ऊपर शनिदेव की विशेष नजर रहती है। तो ऐसे में आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे शनिदेव की आपके ऊपर दृष्टि वक्रीय हो जाए। अब आपके कामकाज की बात करते हैं, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। यहीं से आपकी जीविका चलती है, मान सम्मान प्राप्त होता है। तो आपके कार्य क्षेत्र पर कार्य का दबाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे अनावश्यक कार्य आपके ऊपर आ जाएंगे जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे। इसी की वजह से आपको शारीरिक और मानसिक थकान का भी अनुभव होता रहेगा। मित्रों हम आपको सलाह देंगे कि अपने कार्यों को पूर्ण रूप से योजनाबद्ध तरीके से करें। यदि आप अस्त व्यस्त तरीके से बिना सोचे समझे अपने कार्यों को करेंगे तो आप और अधिक परेशान हो जाएंगे। आपकी यही कमी है कि जब आप कार्य करने पर उतारू होते हैं तो फिर आप योजनाओं के बारे में भूल जाते हैं। एक तरफ से सारा कार्य निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी यह शैली आपके लिए नुकसानदायक हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकाऊ हो जाती है। तो आप इस सलाह पर थोड़ा सा ध्यान दें। साथ ही साथ मित्रों आप अपने खान पान पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपको पेट और छाती से लेकर गले तक किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर पेट में एसिडिटी वगैरह की समस्या हो सकती है। स्वाद के पीछे ना भागें, केवल जो स्वास्थ्यवर्धक है वही खाएं और कम खाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप यदि किसी विशेष कार्य को करने की योजना बना रहे हैं, खास तौर से अपने काम धंधे व्यापार की जगह पर, जैसे कि व्यापार में किसी प्रकार का बदलाव करने की सोच रहे हैं या किसी नई योजना को लागू करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपके द्वारा लागू की गई योजना के विफल होने की अधिक संभावना है। जी हाँ मित्रों, तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखानी है। यदि आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो यह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरेगी। तो बेहतर यह होगा कि आप कुछ समय अभी रुक जाएं। आने वाले 5 से 7 दिनों तक आप किसी भी प्रकार की नई योजना पर कार्य ना करें। उसके बाद समय कुछ अनुकूल है तो आप यह कार्य कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात मित्रों कि आपके मन में हमेशा एक दुविधा का भाव रहता है, यानी कि आप जब एक कार्य को कर रहे होते हैं तो आपका मन दूसरे कार्य को करने का करने लगता है। जब आराम करते हैं तो मन करता है कि काम ही निपटा लेते हैं, और जब काम कर रहे होते हैं तब थकान होती है तो लगता है कि आराम कर लेते हैं। यानी कि यह दुविधाओं वाला भाव जो है, अब इससे आपको मुक्ति प्राप्त करनी होगी, यानी कठोर निर्णय आपको लेने होंगे, तभी आप अपनी योजनाओं में सफल हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात मित्रों कि आपको अपने काम धंधे व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव को लेने से बचना है। जी हाँ मित्रों, इस जगह पर आपको निश्चित तौर पर कार्य के दबाव की वजह से या कुछ उलझनों की वजह से मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन
आपको यह स्थिति अपने दिमाग में नहीं बनानी है। आप बिल्कुल शांत रहें और ठंडे दिमाग से आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। तब तो आप बिल्कुल चैन से रहेंगे, अन्यथा आप खुद ही अपने सोच विचारों के जाल में उलझ कर परेशान हो जाएंगे। अब जीवन साथी की बात करते हैं। तो मित्रों, आपको जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताने का अनुभव मिलेगा। यानी कि ऐसा अवसर आएगा जब आपका जीवन साथी आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, आपको ऐसी सलाह देगा कि आपका मानसिक कष्ट, पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहने का मतलब यह है कि आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अब आपको हम जरूरी बात बताते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो जब तक अपने जीवन साथी के साथ बनाकर चलेंगे, यानी कि एकजुट रहेंगे, एक दूसरे को समझकर व्यवहार करेंगे, प्रेम से रहेंगे, तब तक आपके जीवन में सुख की गंगा बहेगी। जी हाँ मित्रों, कहने का मतलब यह है कि आप पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और यदि आपका जीवन साथी के साथ किसी प्रकार से झगड़ा, मनमुटाव हो गया, तो इस बात का प्रभाव आपके अन्य दूसरे कार्यों पर भी बुरी तरह से पड़ेगा और हर जगह आपको असफलता प्राप्त होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको यदि जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि अपने जीवन साथी के साथ आपको प्रेम से रहना ही होगा। यह आपकी आवश्यकता है। और मित्रों, यह हम नहीं कह रहे, आपने खुद भी यह महसूस किया है। जी हाँ मित्रों, अब जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या फिर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस व्यापार के बारे में सोच रहे हैं, नए कार्य को शुरू करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम बता दें कि यह उत्तम समय है। शेयर मार्केट से विशेष धन लाभ होंगे, प्रबल योग बन रहे हैं। व्यापार यदि आप कोई नया शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य शुरू कर दें, बहुत अच्छा योग है। आने वाले 5 से 7 दिनों तक नए व्यापार के अच्छे योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट से प्रॉफिट निकालने के यानी धन कमाने के विशेष प्रबल योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ किसी अन्य प्रकार की भी यदि आपकी धन को लेकर, व्यापार को लेकर कोई योजना है तो उसे आप कर सकते हैं। लेकिन हमने पहले ही कहा है कि चल रहे व्यापार में कोई बड़ा फेरबदल ना करें, उसे ज्यों का त्यों चलने दें। नए कार्य को शुरू करना और पुराने कार्य में कुछ बदलाव करना दोनों अलग अलग बातें हैं। इन्हें आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठाइए। अब लव लाइफ की यदि बात कर लें तो मित्रों, लव लाइफ में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अपने प्रेमी के साथ आपका किसी प्रकार का झगड़ा हो सकता है, विवाद या मनमुटाव हो सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि आप दोनों के बीच जब कोई तीसरा इंसान आएगा तो आपके आपस में बीच में कलह क्लेश बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको केवल अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपने साथी के ऊपर भरोसा रखना है। किसी तीसरे इंसान की बात आपको ना तो सुननी है और ना ही माननी है, तब तो आपका प्रेमी जीवन यानी लव लाइफ अच्छी चलेगी, अन्यथा यह बर्बाद हो जाएगी। यह बात बिल्कुल पक्की है। किसी प्रकार की यात्रा का योग बन सकता है अगले 3 से 5 दिनों में, लेकिन यह यात्रा बहुत थकाऊ होगी, आपको परेशान करने वाली होगी, आपको लाभ से ज्यादा नुकसान करवाएगी। लेकिन यदि किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है तो आप यह यात्रा अवश्य करें। यह आपके लिए विशेष लाभकारी होगी, क्योंकि यह आपके कष्ट, आपकी परेशानियों को काटने में आपकी मदद करेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे आपके जीवन में अच्छा होने वाला है, यानी कई जगह से आपको लाभ प्राप्त होने जा रहे हैं, ठीक उसी समय नकारात्मकता भी आपके ऊपर हावी होगी। यह आपके साथ एक बहुत ही अजीब विडंबना है कि जब भी आपके जीवन में सुख आता है, नेगेटिविटी, नकारात्मकता उसके साथ चली आती है। कहने का मतलब यह है कि आपके साथ जब दिन आता है तो पीछे से तुरंत रात भी चली आती है। यानी कि आप यदि सतर्क न रहें तो आप अपने सुख का कभी लाभ ले नहीं पाते हैं, आनंद ले नहीं पाते हैं। तो नकारात्मकता किस प्रकार की रहेगी? किसी प्रकार की बुरी संगत में आप फंसकर कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो कि पूर्ण रूप से गलत है, शास्त्रों में बाधित है, और इस कार्य को करने से घोर नकारात्मकता आपको चारों तरफ से घेर सकती है। तो वह गलत कार्य आपको नहीं करना है। इसी प्रकार आप भगवान की, धर्म की और पूजा पाठ की आलोचना कर सकते हैं। यह बहुत गलत है, शास्त्रों में इसे पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है। आप चाहें तो पूजा ना करें, आप भगवान के बारे में कोई बात ना करें, लेकिन भूल से भी आपको कोई गलत शब्द अपने मुंह से नहीं निकालना होगा। यह बहुत अधिक गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आपके कार्य क्षेत्र पर कार्य का दबाव बहुत रहेगा और आपके मन के अनुकूल कार्य नहीं होंगे। इसकी वजह से आपके सहकर्मियों के साथ मनमुटाव, झगड़ा, विवाद
विवाद हो सकता है और स्थिति उच्च अधिकारियों तक पहुंच सकती है। तो थोड़ा सा आपको गंभीरता से इस मामले को समझना होगा और समय की नजाकत को समझते हुए व्यवहार करना होगा। मित्रों, दो बातें आपको हमेशा अपने जीवन में उतार लेनी है, हमेशा इन्हें याद रखना है। पहली तो यह है कि आप जितने सकारात्मक रहेंगे, आप जितने भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे और सकारात्मक कार्य करेंगे, उतनी ही जल्दी जल्दी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, क्योंकि आप बहुत ही पवित्र हृदय के इंसान हैं। आपका दिल बिल्कुल कांच की तरह पारदर्शी है, इसमें कोई मैल नहीं है। लेकिन यदि आप भूल से भी किसी नकारात्मक स्थिति में, यानी किसी ऐसी व्यक्ति की संगत में आ जाते हैं, ऐसे माहौल में पड़ जाते हैं कि आप कोई छोटा सा भी गलत कार्य कर देते हैं, तो उसका आपको बहुत बड़ा दंड मिलेगा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि भगवान आप जैसे लोगों के साथ ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं करना चाहते। वे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं, आपसे वे एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने की उम्मीद करते हैं। तो आपको नकारात्मकता से दूर रहना होगा, भगवान की भक्ति में लीन रहना होगा। अब यदि आपके जीवन में कष्ट हैं, परेशानी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे कष्ट और परेशानी भगवान ने आपको दिए हैं। कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से आपके नकारात्मक कर्म यानी पाप कर्मों को काटने का यह एक तरीका है। यदि आप इसी के साथ साथ भगवान की भक्ति को भी गहराई से अपना लेते हैं और उसमें डूब जाते हैं, तो ये जो आपके पाप कर्म है, यानी पाप इस जन्म के नहीं है, पिछले कई जन्मों के पाप भी हो सकते हैं। तो जो आपके पाप कर्म है कई जन्मों के, वे और जल्दी कटने लगेंगे। जी हाँ मित्रों, विष्णु पुराण में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यदि किसी इंसान के पाप कर्म उसे पूरे जीवन दुख भोगने को मजबूर कर देंगे, तो वह इंसान यदि भगवान की भक्ति में चला जाता है और पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो जाता है, तो हो सकता है कि कुछ ही समय में या बहुत छोटे समय में उसके संपूर्ण जीवन के पाप कर्म कट जाएं, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो पाप के कोहरे को छांट कर प्रेम के सूर्य का उदय करवा सकती है। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज यह बताइए कि जीवन में हर प्रकार के पाप कर्म को काटने का कौन सा मार्ग है। तो सुखदेव जी कहते हैं, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुनवंती कात्सर्नेन निहार में भास करा। जी हाँ मित्रों, इसका मतलब यह हुआ कि भगवान की भक्ति से हर प्रकार के पाप कर्म को काटा जा सकता है। तो बस यही आपके ऊपर भी लागू होता है। दूसरा कि आपको योग प्राणायाम पर भी विशेष ध्यान देना होगा, अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी एक यह कमी है कि जब काम की अधिकता बढ़ती है, जीवन में कष्ट परेशानियां बढ़ती हैं, तो आप अपनी सेहत, अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं। वैसे भी आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आसपास अपने लोगों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन हर समय यह नियम सही नहीं होता, क्योंकि कई बार अपनों में ही बहुत बड़े शत्रु भी हमारे छुपे होते हैं और वे अपने मतलब सिद्ध करके हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे में आपका कष्ट और अधिक बढ़ जाता है। आपने अपना सुख त्याग कर दूसरे को सुख दिया और उस पर भी उसने आपको किसी भी प्रकार का ना तो प्रेम दिया और ना ही सम्मान दिया, तो इसमें तो आपको दोहरा दुख प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, हमारा कहने का मतलब यही है कि आपको अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत और अपने स्वयं के बारे में भी सोचना शुरू करना होगा, तभी आपका उत्थान होगा। जी हाँ मित्रों, तो ये तो थी आपके जीवन को सुखी बनाने की विधि, यानी तरीके जिनसे आप जीवन में सुख प्राप्त कर पाएंगे, भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। अब हम आपको बताते हैं वह एक विशेष कार्य जिसे कोई साधक ही किसी को बता सकता है, जिसने भगवान की किसी न किसी रूप में किसी भी प्रकार से गहरी भक्ति की होगी, वही बता पाएगा और कोई बता नहीं सकता है। जी हाँ मित्रों, तो इसे आप ध्यान से समझिए। अब बातें गहरी होंगी, हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए। हमने शुरू में भी पहले वीडियो में आपको बताया है, तो ध्यान से सुनिए। इस संसार में हम ईश्वर को, जो परम ईश्वर है, यानी कि भोलेनाथ, भगवान विष्णु, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, इन सब में समाहित है और एक रूप है, उसे हम कहते हैं ईश्वर या परमात्मा। और हमारे अंदर जो वास कर रहा है वह भी वही ईश्वर है, जिसे हम कहते हैं आत्मा।
और एक दिन ऐसा आएगा जब यह आत्मा उस परम आत्मा में विलीन हो जाएगा, यानी कि उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब यहाँ यह है कि परमात्मा एक बड़ा दीपक है और हमारे अंदर जो आत्मा वास कर रही है वह एक छोटा दीपक है जो उस बड़े दीपक से जलकर आया है, यानी कि यह छोटे दीपक के अंदर जो लौ जल रही है यह लौ उस बड़े दीपक से ही निकली है और उसी का रूप है, उसी में समाहित हो जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि यह स्वयं परमात्मा ही है। क्या मतलब हुआ इसका? आपको समझ में आया कि आपके अंदर जो आत्मा है वह असल में परमात्मा ही तो है। आप समझिए कि आप उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा का मतलब आत्मा यानी स्वयं और परमात्मा यानी परम स्वयं, यानी कि उसी लौ को जो छोटी है और आपके अंदर जल रही है तो वह आत्म है यानी आप हैं, और वही लौ जब बड़ी है और सभी के अंदर जल रही है तो वह परम आत्म है, लेकिन है तो आत्म ही, और आत्म का मतलब होता है मैं यानी कि स्वयं, यानी कि ईश्वर भी आप स्वयं ही हैं जो आपके अंदर विराजमान कर रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि ईश्वर को आपको कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वे आपके अंदर ही वास करते हैं आपकी आत्मा के रूप में। आपके हृदय की आवाज, आपके मन मस्तिष्क में चल रही हलचल सब ईश्वर की ही देन है। आपके जीवन में जो अनुभव चल रहे हैं वे सारे अनुभव ईश्वर ने ही उत्पन्न किए हैं और ईश्वर ही उन अनुभवों को आपके माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब इन सब बातों का क्या मतलब हुआ? मित्रों अब ध्यान से सुनिए, अब आ रही है वह बात जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। अब यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है तो आप बाहर जाकर मंदिरों में भगवान से बात करना चाहते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है। वह भी एक तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, उसे भक्ति मार्ग कहते हैं। लेकिन एक तरीका गुप्त है जिसे कोई नहीं जानता, उसे हम आपको बता रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है जिससे आप जूझ नहीं पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाए, आप इस समस्या से मुक्त हो जाए। चाहे वह धन की समस्या है, प्रेम संबंध की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए मित्रों, तो ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है? आपको अपने अंदर बैठे ईश्वर से बात करनी है। जी हाँ मित्रों, और आप सीधे उस ईश्वर से बात करके चीजों को मांग सकते हैं। कैसे मांगेंगे आप ध्यान से समझिए। जब आप जागृत हैं यानी जागे हुए हैं उस समय वह ईश्वर आपकी चेतना के पीछे छुपा हुआ है, इसीलिए आपको वह ईश्वर समझ में नहीं आता, आपको यह संसार समझ में आता है। लेकिन जब आप सो जाते हैं उस समय आपकी चेतना सो जाती है, तब वह ईश्वर जाग जाता है जो सूक्ष्म शरीर के रूप में पूरे संसार में भ्रमण करता है, कई लोकों में भ्रमण करता है और ऐसे ऐसे लोकों में चला जाता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते, हमारी क्षमताओं से भी बाहर है। तभी हम कई बार सोकर जागते हैं और हम सोचते हैं कि हमें पता नहीं कैसा सपना आया, हमने जाने क्या क्या सपने में देखा, कभी चांद तारों को देखा, कभी अपने आप को हवा में उड़ते हुए देखा, कभी कुछ देखा, कभी कुछ देखा। कहने का मतलब यह है कि यह वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही सूक्ष्म शरीर है जो कि अलग अलग लोगों की यात्रा करता है, उनका अनुभव लेता है। लेकिन वे अनुभव हमारे इस स्थूल शरीर को समझ में इसलिए नहीं आते क्योंकि यह स्थूल शरीर इस मृत्यु लोक से, पृथ्वी लोक से जुड़ा हुआ है, तो इसे पृथ्वी लोक से जुड़ी हुई चीजें ही समझ में आती हैं। तो जब यह सूक्ष्म शरीर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है तब तो हमें पता चल जाता है कि हमने इस जगह सपने में देखा, ये बिल्डिंग देखी, ये ग्राउंड देखा, ये किला देखा, महल देखा, मंदिर देखा। लेकिन जब इस लोक से बाहर की कोई चीज यह सूक्ष्म शरीर अनुभव करता है तो यह इस स्थूल शरीर को समझ में नहीं आती, तो हमें लगता है कि हमने पता नहीं कैसा सपना देखा, अजीब अजीब सी चीजें देखी। उम्मीद है मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा कि नींद की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब हमारे अंदर का ईश्वर, परम चेतन, परम आत्मा जागृत हो जाती है और उस समय हम इस आत्मा से जो चाहे वो मांग सकते हैं, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मित्रों आप यकीन करिए कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग इस संसार में हुए हैं जिन्हें सीधा ज्ञान इसी आत्मा से प्राप्त हुआ, यानी उस ईश्वर से प्राप्त हुआ। जिनमें एक बहुत बड़ा नाम भारत के बहुत मशहूर गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन हैं, जिन्हें वैसे तो कोई खास ज्ञान नहीं था लेकिन
लेकिन जब भी वे जीवन में कोई बड़ी कठिन परिस्थिति के बारे में विचार करते थे, बड़े सवाल को हल करना चाहते थे, तो वे सो जाते थे और सपने में माता रानी आकर उनके सवालों के हल उन्हें दिया करती थी। ये उन्होंने स्वयं अपने मुंह से बात बताई है, यानी कि उनका संबंध ईश्वर से सीधा जुड़ा हुआ था। तो अब इन सब बातों को आप खुद भी जानकारी ले सकते हैं, ये सभी को पता रहती हैं, ओपन है। तो अब इतनी सारी बातें हमने आपसे की, अब मूल बात पर आते हैं और आपको समझाते हैं कि आपको कैसे उस ईश्वर से सारी चीजें प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं, और महीनों या वर्षों में नहीं, कुछ दिनों में। ये प्रयोग इतने गुप्त हैं कि इन्हें कोई किसी को नहीं बताता। जो जानते हैं वे चुपचाप अपने पास रखे रहते हैं और जीवन के सुख को प्राप्त करते हैं। जी हाँ मित्रों, तो आप ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि जब आप सोने जाते हैं रात्रि के समय, यानी कि आप जब सोने जाएं उस समय ना तो किसी से बात करें, आधे घंटे तक मौन रहें। मौन रहने से आपके अंदर जो चेतन ऊर्जा है वह संघनित होने लगती है। बोलने से हमारी ऊर्जा खर्च होती है, विचारों में, सोचने में और हमारी आवाज में। जब आप बोलेंगे नहीं तो आपकी ऊर्जा आपके अंदर ही कैद होने लगेगी, केंद्रित होने लगेगी। अब आधे घंटे तक आपने किसी से कोई बात नहीं की, उसके बाद आप ना तो फोन देखेंगे, ना मोबाइल फोन अपने पास रखेंगे। सीधे बिस्तर पर जब लेटेंगे तो सीधे होकर लेटना है। सिर आपका, यानी आपका चेहरा ऊपर छत की ओर होगा। फिर अपनी छाती पर आपको अपने हाथ रखने हैं, दोनों हाथ रखने हैं। उसके बाद आपको स्वयं से ही कहना है, यानी कि जो भी कुछ आपको चाहिए वह कहना है। आपका जो भी नाम है उस नाम को लेकर कहना है। मानकर चलिए आपका नाम विवेक है और आपको एक नौकरी चाहिए, तो आपको कहना है, विवेक मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, विवेक मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। और ऐसा आपको केवल 5 बार कहना है। जी हाँ मित्रों, ज्यादा नहीं, केवल 5 बार कहना है। अपनी छाती पर हाथ रखकर पूरे भाव के साथ 5 बार कहना है। अब आप अपना ही नाम लेकर क्यों कह रहे हैं? इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक रीजन है, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर अभी इस स्थूल शरीर में वास कर रहा है, तो आपका नाम उस स्थूल शरीर का नाम बन जाता है। जी हाँ मित्रों, आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई प्रेत भटकते हैं और जब कोई तांत्रिक उन्हें पकड़ लेता है तो वे अपना नाम बताते हैं। वैसे तो आत्मा का कोई नाम नहीं होता, लेकिन वे जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर के नाम को ही अपना नाम मान लेते हैं। तो आपके अंदर जो ईश्वर की परम चेतना है, यानी कि वह आत्मा है, वह आपके नाम को ही अपना नाम मान लेती है। इसलिए आप जब आदेश देंगे अपना नाम लेकर, तो वह समझेगी कि आदेश उसे मिल रहा है, यानी आपकी उस परम चेतना और सूक्ष्म शरीर को आदेश मिल जाएगा। अब आपके लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना, आपके लिए शुभ घड़ियां लाना और आपके जीवन में सकारात्मकता को भर देना, ऐसी ऐसी स्थितियों का निर्माण कर देना कि आपको कहीं से भी मिले एक अच्छी नौकरी मिलेगी ही। यह प्रयोग बहुत शक्तिशाली है। हमने सैकड़ों लोगों को यह प्रयोग कराया और हमें हमेशा सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त हुए। आज तक किसी ने आकर यह नहीं कहा कि गुरुजी हमें इस प्रयोग से कोई लाभ नहीं मिला। बेशक लाभ जैसा सोचा वैसा नहीं मिला, थोड़ा बहुत कम मिला, लेकिन मिला तो अवश्य ही है। तो अब आपके जीवन में जो भी कष्ट है, परेशानी है, आप बस इस एक कार्य को करिए और आप देखिए कि हर एक देवी देवता, हर एक शक्ति, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, आपके लिए शुभ फलदायी बन जाएगी। कुछ ही दिनों में आपका कार्य सिद्ध होगा। कार्य अगर बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि उसमें 10 दिन लग जाएं, 15 दिन लग जाएं या 1 महीना लग जाए। यदि कार्य छोटा है तो 2-4 दिन में ही पूर्ण हो जाएगा। यह बहुत ही जाना माना प्रयोग है और इसे कई बार हमने टेस्ट करके देखा है, हर बार कामयाबी मिली है। उम्मीद है मित्रों कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हमारे कहने से आप इस प्रयोग को एक बार अवश्य करें। जब तक आपको लाभ प्राप्त न हो जाए तब तक इसे करें, क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत में आप इसे करें तो आपको यह कुछ ड्रामेबाजी जैसा लगे, मन में भाव उत्पन्न नहीं होगा। जब तक भाव नहीं होगा तब तक आप ईश्वर से नहीं जुड़ पाएंगे, अपने स्वयं की आत्मा से भी नहीं जुड़ पाएंगे। तो भाव हो सकता है 2-4 दिन करने से मन में उत्पन्न होने लगे। जब भाव गहरा हो जाएगा आपको तुरंत इसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है जो बातें हमने आपको बताई हैं वे अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई हैं।
अब हमने कहा था कि माई के धाम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, कुछ अंशदान करिए ताकि माई का यह शुभ कार्य बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण हो सके। आप सहयोग करेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। मित्रों, हमारे पास इतनी धन सामर्थ्य नहीं है कि हम बड़े बड़े अनुष्ठान करवा सकें, और हम चाहते हैं कि यह आपके लिए किया जाने वाला अनुष्ठान है, तो आपकी सहभागिता होना इसमें बहुत अनिवार्य है। बाकी आपकी स्वेच्छा है। इसी के साथ साथ मित्रों, आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट में हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपके जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात करेंगी और अपने प्रेम भरे आंचल में आपको समेट लेंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की। हमेशा खुश रहिए। माई सबका कल्याण करें। धन्यवाद।